हेलो हेलो हेलो, तो क्या हाल चाल आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का 435 एपिसोड, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। एंड दोस्तों, ये मेरा पहला एपिसोड है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। एंड बढ़ते हम लोग वीडियो में बिना किसी देरी के। तो वीडियो के स्टार्टिंग में सुनाटे कोई बुक पढ़ रहे थे और बोलते हैं, तो बिल्डिंग के अंदर दो बच्चे फंसे हुए थे, जिसमें से नागाटो, कोनन, याहिको उन्हें बचाने के लिए गड्ढे में कूद जाते हैं। लेकिन शिकामारू वहां से हिलता भी नहीं है। एंड वो चोजी और इनो को भी मना कर देता है गड्ढे में जाने के लिए। थोड़ी देर बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें पूरी टीम उस विलेज की तरफ बढ़ते जा रहे थे। फिर नेजी अपने ब्याकुगन से चेक करके बताता है कि कुछ ना कुछ विलेज में जरूर हुआ है। फिर पूरी टीम विलेज में एक जगह जाकर छिप जाते और पता करने की कोशिश करते हैं कि विलेज में हो क्या रहा है। एक्चुअली वहाँ पर एक ब्लैक होल टाइप का कुछ था जो अपने आप में ही घूम रहा था। फिर उसके बाद हिनाटा अपने ब्याकुगन से कुछ देखने की कोशिश कर रही थी और बोलती है, देखकर लगता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तभी वहाँ पर सीनो आकर पूछता है, क्या तुम्हें शिकामारू मिला? फिर कीबा बोलता है, उस धमाके की वजह से मैं उसका सेंट पहचान ही नहीं पा रहा। फिर सीनो बोलता है, वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जो हमें पता नहीं चल रहा। फिर हम लोग टीम जिराया को देखते हैं जो उन दो बच्चों को ढूंढने में लगे हुए थे। फिर नागाटो अपने कर्म पे बहुत ज्यादा पछता रहता है एंड बोलता है कि आज मेरी इन आंखों की वजह से ये सब हो गया उन बच्चों के साथ। फिर याहिको बोलता है, तुम्हें ये सब ना सोच करके उन दो बच्चों को बचाने पे ध्यान देना चाहिए, समझे तुम? फिर बाहर चोजी बोलता है, शिकामारू तुम्हें क्या सच में लगता है कि हमें उन दो बच्चों को नहीं बचाना चाहिए? तो फिर शिकामारू बोलता है कि हमारे सारे कैप्टन अभी गायब है, तो हमें सबसे पहले अपने टीममेट को ढूंढना होगा, ओके? और इनो को उन दो बच्चों को न बचाने का बहुत ही दुख हो रहा था। फिर शिकामारू बोलता है कि हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, उन दो बच्चों को विलेज वाले ढूंढ लेंगे, तो चलो अलग अलग जगह फैल जाओ कि हमें कीबा और अकामारू ढूंढ सके। फिर नीचे याहिको बोलता है कि वो 3 लीफ की स्नो भी हमारे पीछे नहीं आ रहे, तो चलो पता तो चला कि वो कौन से मिट्टी के बने, मैं तो उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। फिर नागाटो को कुछ दिखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा टनल था एंड कोनन को एक टेडी बियर मिलता है जो वो बच्चा लिया हुआ था। जैसे ही कोनन उस टेडी बियर को उठाती है तब टनल के अंदर से बहुत तेज हवा आने लगता है, तो वही हमारे जिराया की टीम उस टनल के अंदर जाने लगते हैं। फिर गुफे को कुछ दूरी जाने के बाद कोनन बोलती है, क्या ये मिसाइल एंड ये टनल नेचुरली बनाया गया है? जिराया की टीम आगे की ओर देखती है, तभी पानी में बहुत बड़ा हलचल होने लगता है। फिर बाहर शिकामारू की टीम कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें एक औरत दिखती है जो कि प्रेयर कर रही थी कि उनके दोनों बच्चों को बचा लिया जाए। शिकामारू बोलते हैं कि माफ करना आंटी, बट आप मुझे ये बता सकती है कि ये क्या है? फिर वो लेडी बोलती है कि ये साइन है लॉर्ड मासुरो का, जो इस जमीन के अंदर रह करके हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। फिर इनो पूछती है कि आखिर ये विलेज को हुआ क्या है एंड यहाँ के विलेज वाले कहाँ चले गए हैं? फिर वो लेडी बोलती है कि यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर सभी लोग खुशी एंड शांति से रहा करते थे, लेकिन एक अजीब सा आदमी आया जिसने बोला कि जल्दी बैटलफील्ड बनने वाला है, इस विलेज को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। लेकिन मेरे दो बेटे इस विलेज में फंस चुके हैं, इसीलिए मैं लॉर्ड मासुरो से प्रेयर कर रही थी कि मेरे दोनों बेटों को बचा लो। फिर हमें जिराया की टीम को दिखाया जाता है जिन्हें अनुभव होता है कि उनके सामने से कोई एक बड़ी चीज है जो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रही, वो भी बहुत बड़ी है। तभी एक बड़ी सी क्रिएचर हमारे नागाटो की टीम पर हमला बोल देते। फिर हमारे नागाटो एक कुनाई फेंक करके जैसे तैसे तो बच जाते हैं, लेकिन कब तक? फिर याहिको बोलता है, भाई ये क्या था अभी? तभी उन दो बच्चों की आवाजें आने लगती है। फिर हमारा जिराया की टीम उन आवाजों को पीछा करते हुए उनके पास जाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हमारे पूरी टीम यानी कि नारुतो का पूरी टीम उस ब्लैक होल को अच्छे से ध्यान से देख रहे थे। तभी उन्हें फिर दिखा देता है कि सारे कैप्टन उस ब्लैक होल के अंदर बेहोश पड़े हुए हैं। ये सब देखकर नारुतो की पूरी टीम घबरा उठी थी। ली तो पूरा पागल ही हो गया था गाइस इतने को देख करके। तो फिर नेजी बोलता है कि इस टीम में से आधे शिनोबी यहाँ पर रहेंगे और आधे शिनोबी विलेज जाकर इन्फॉर्म कर देंगे। तो फिर सास्के बोलता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, अगर हम लोग जाएंगे तो रास्ते पे हम पे हमला भी हो सकता है, क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ को वो लोग तोड़ना चाहते हैं। फिर नारुतो बोलता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर वो दौड़ने लगता है उस ब्लैक होल की तरफ। फिर हमारे नेजी भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। और हाँ, सास्के और सकुरा उसको रोकते भी है, लेकिन नारुतो किसी को सुनता ही कहाँ है। फिर हमें उन दो बच्चों को दिखाया जाता है, दो भाई बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। उनके भाई गोले गोले एक क्रिएचर घूम रहा था, वो भी बहुत बड़ा। फिर अचानक से वो बड़ा सा क्रिएचर उन दो बच्चों पे हमला बोल देता है और वही बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन एक सेकंड, वो दोबारा से कूद कर फिर से पानी में ही आ जाता है। लगता है वो अपना कला दिखा रहा है बच्चों की, मैं कैसे कूदता हूँ। लेकिन फिर वो बड़ा सा क्रिएचर उन दो बच्चों पे हमला बोल देता है, हाँ ये थोड़ा रियल है अभी, ठीक है अभी ये रियल है। फिर वहाँ पर कोनन आकर वो उन दो बच्चों को बचा लेती है। टीम जिराया उस क्रिएचर से लड़ने लगते हैं। तभी भाई हमारा याहिको बोलता है कि भाई बचा लो मुझे। लेकिन नागाटो कुछ देखने में लगा हुआ था, वो बोलता है कि इस दीवार के अंदर से कोई आने वाला है। फिर उस दीवार से और कोई नहीं, एक जलपरा आता है। हाँ वही क्रिएचर जो हम बहुत देर से पहले से देख। और फिर पीछे वाले दीवार को तोड़कर एक और बड़ा सा जलपरा निकलता है। टीम जिराया तो भाई दिमाग ही खराब हो गया था भाई कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर एक बड़ा सा क्रिएचर कोनन और दो बच्चों पर हमला बोल देता है। तब वहाँ पर एंट्री होता है मोटू सेट का, जो अपने एक्सपेंशन जुत्सु से उसकी चटनी बना देता है। एंड वहाँ पर धमाके की वजह से दोनों बच्चे पानी में गिर जाते हैं। एक बच्चे को तो नागाटो ने बचा लिया था, लेकिन एक बच्चे को भाई क्रिएचर खाने ही वाला था। तब हमारे शिकामारू का एंट्री होता है और वो भाई अपने शेडो पोजीशन जुत्सु से उस क्रिएचर को रोक लेता है और इन्हें मसाल लेके खड़ी हुई थी। टीम जिराया उन 3 शिनोबी को देख करके भाई बहुत ज्यादा खुश हो गए भाई कि चलो कि ये लोग कम से कम बचाने तो आ गए हमें। और वहीं ऊपर चारों बातें कर रही थी भाई कि नारुतो और नेजी के साथ हुआ क्या होगा।
एंड ऐसा निंजुत्सु कौन यूज कर सकता है। और सास्के भाई बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था क्योंकि नारुतो की वजह से लोग भाई फिर से फंस गए थे। फिर हमें नारुतो और नेजी को दिखाया जाता है जिसे होश आ रहा था, उन्हें खुद नहीं पता चला था भाई कि हम लोग कहाँ और किस जगह पहुंचे हुए हैं। फिर वहाँ पर ओबिटो का मास्क पहने हुए एक आदमी आता है। नारुतो तो पूरा बौखला गया था और बोलता है कि सुनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे सेंसे को पकड़ने की। नेजी बोलता है नारुतो उससे दूर रहो तुम। मास्क वाला आदमी बहुत ज्यादा अजीब था क्योंकि उसकी आंखों में ब्याकुगान था। फिर नेजी बोलता है हो कौन और तुम्हारे पास ब्याकुगान कहाँ से? अब ये मत बोलना है कि तुम एक युवा कैलेंडर से हो। फिर उसके बाद मास्क वाला आदमी बोलता है ये सब तुम्हारे कांग्रेस की वजह से हुआ है, इतने साल हो गए लेकिन अभी भी लीफ विलेज नहीं बदला। लीफ विलेज के बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई तुम्हारी विलेज ने क्या क्या कांड किए हैं। तो भाई वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। भाई ये मेरा सबसे पहला वीडियो मतलब कि फर्स्ट वीडियो, तो भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ किसी अपलोड में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।